यह वीडियो सिर्फ आईपीएल के बारे में नहीं है। ये एक नॉलेज सीरीज है मिडिल क्लास लोगों के लिए जो पैसा समझना चाहते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास को कभी ये नहीं सिखाया जाता कि बड़े लोग पैसे कैसे बनाते हैं। और आईपीएल इंडिया का सबसे बड़ा मनी मशीन है। हर साल 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए जनरेट होते हैं। प्लेयर्स करोड़ कमाते हैं, टीम्स बिलियन डॉलर बन रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बीसीसीआई इतना पैसा कमाता कैसे है? आज हम इस पूरे सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप सिर्फ क्रिकेट ना देखो, बिजनेस समझो और पैसा समझो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रोथ शास्त्रा, जहां हम बिजनेस और मनी के रियल मॉडल समझते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ क्रिकेट लवर्स के लिए नहीं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी गोल्ड माइन है। एक डेचिन हॉन्क, क्योंकि आईपीएल का मॉडल समझ लिया तो आप किसी भी बिजनेस को स्केल करना समझ जाओगे। पार्ट 1, आईपीएल का बर्थ एंड विजन। 2008 इंडिया में एक आइडिया आया, क्रिकेट को एंटरटेनमेंट बना दो। और ये आइडिया लेकर आए ललित मोदी। कॉन्सेप्ट सिंपल था, शॉर्ट फॉर्मेट, T20, बॉलीवुड प्लस क्रिकेट, सिटी बेस्ड टीम्स, और बस क्रिकेट एक स्पोर्ट से बिजनेस बन गया। पहला आईपीएल सीजन ही सुपरहिट रहा, टीवी रेटिंग्स स्काई हाई, स्पॉन्सर्स लाइन में, और बीसीसीआई को समझ आ गया यह गोल्ड माइन है। पार्ट 2, टो आईपीएल, बीसीसीआई का रेवेन्यू इंजन। आज के टाइम पे आईपीएल बीसीसीआई का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। एस्टिमेट, बीसीसीआई की इनकम का 50 से 60% आईपीएल से आता है। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा पैसा आईपीएल से। और यह पॉसिबल हुआ एक ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रक्चर की वजह से। पार्ट 3, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, बिगेस्ट मनी सोर्स। अब आते हैं सबसे बड़े पैसा मशीन पर, मीडिया राइट्स। सिंपल लैंग्वेज में, बीसीसीआई आईपीएल के मैचेस टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बेच देता है। एग्जाम्पल, टीवी राइट्स अलग, डिजिटल राइट्स अलग। रीसेंट डील 48,000 प्लस करोड़ रुपए 5 साल के लिए। ब्रेक डाउन समझो, हर मैच का वैल्यू करोर्स में, हर ओवर बराबर मनी, हर बॉल बराबर मनी। रियल गेम, कंपनीज क्यों खरीदती हैं? अटेंशन बराबर मनी। जब करोर्स लोग एक साथ मैच देखते हैं तो ब्रांड्स एड्स के लिए करोर्स देने को रेडी होते हैं। और बीसीसीआई, रिस्क जीरो इनकम गारंटीड, ये हर पैसिव इनकम एट स्केल। पार्ट 4, स्पॉन्सरशिप इकोसिस्टम, नेक्स्ट इनकम स्ट्रीम। स्पॉन्सरशिप्स, आईपीएल में मल्टीपल स्पॉन्सरशिप लेयर्स होती हैं। एक, टाइटल स्पॉन्सर जैसे टाटा आईपीएल 2, ऑफिशियल पार्टनर्स ड्रीम 11, क्रेड, अपस्टॉक्स एटसेट्रा। 3, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एड्स, हर मैच में एक्स्ट्रा एड स्लॉट्स। रिजल्ट 1,000 प्लस करोड़ रुपए सालाना। इनसाइट, आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक मार्केटिंग फेस्टिवल है। ब्रांड्स आईपीएल को यूज करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर एक्विजिशन, मैस रीच, और बीसीसीआई हर लेयर से पैसा कमाता है। पार्ट 5, फ्रैंचाइज मॉडल, स्मार्टेस्ट मूव। अब आता है आईपीएल का सबसे जीनियस पार्ट, फ्रैंचाइजी सिस्टम। टीम्स खुद बीसीसीआई ऑन नहीं करता, इंस्टेड प्राइवेट ओनर्स टीम्स खरीदते हैं। एग्जाम्पल, मुंबई इंडियंस, सीएसके, आरसीबी। ये टीम्स क्या करती हैं? प्लेयर्स खरीदती हैं, मार्केटिंग करती हैं, फैन बेस बिल्ड करती हैं, और बीसीसीआई लीग का ओनर बनकर रेवेन्यू लेता है। रेवेन्यू शेयरिंग 50% बीसीसीआई, 45% टीम्स, 5% प्राइस पूल। मतलब बीसीसीआई बिना टीम ऑन किए पैसा कमा रहा है। दिस इज प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल। पार्ट 6, मैच डे रेवेन्यू। ग्राउंड पे भी पैसा बनता है, टिकट सेल्स, वीआईपी बॉक्सेस, फूड एंड बेवरेजेस, मर्चेंडाइज। एक हाई डिमांड मैच में क्रोर्स का रेवेन्यू पर गेम, और यह रेवेन्यू भी इकोसिस्टम का पार्ट है। पार्ट 7, सेंट्रल पूल सिस्टम, सीक्रेट सॉस। आईपीएल का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, सेंट्रल रेवेन्यू पूल। इसमें क्या आता है? ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू। फिर क्या होता है? यह पूल बीसीसीआई कंट्रोल करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। रिजल्ट, बीसीसीआई ऑलवेज प्रॉफिटेबल टीम्स, फाइनेंशियली सिक्योर। यह सिस्टम रिस्क को रिड्यूस करता है और स्केल को इंक्रीज करता है। पार्ट 8, टैक्स एंड लीगल एडवांटेज। एक और हिडन एडवांटेज, बीसीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब हाई इनकम, लो टैक्स बर्डन, बराबर मैसिव प्रॉफिट। पार्ट 9, व्हाई आईपीएल इज अ मास्टर बिजनेस मॉडल। आईपीएल से हम क्या सीख सकते हैं? एक, प्लेटफॉर्म ग्रेटर देन प्रोडक्ट। खुद टीम नहीं, प्लेटफॉर्म बनाओ दो। अटेंशन इज करेंसी, जहां अटेंशन वहां पैसा। 3, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, सिंगल सोर्स पे डिपेंड मत करो। 4, स्केल फास्ट। आईपीएल ने 10 साल में दुनिया का बिगेस्ट क्रिकेट लीग बन गया। तो दोस्तों, आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस केस स्टडी है। अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ
नेक्स्ट कौन सा बिजनेस ब्रेकडाउन चाहिए? दिस इज ग्रोथ शास्त्र, जहां